कल्कि की मशहूर और बेहद व्यंग्यात्मक कहानी द टाइगर किंग के इस शानदार विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ एक डार्क कॉमेडी नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि सत्ता, इंसान का अंधा अहंकार और नियति यानी किस्मत के उस खेल को समझने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कहानी के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। एक ऐसा राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 99 खूंखार और जिंदा बाघों का शिकार किया हो, उसकी मौत एक बेजान लकड़ी के मामूली से खिलौने से कैसे हो सकती है? मतलब ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, और इसी सवाल का जवाब आज हम एक एक करके तलाशेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भविष्यवाणी और राजा की प्रतिज्ञा को समझेंगे, फिर उसके जुनूनी शिकार को देखेंगे, उसके बाद 100वें बाघ के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, फिर कहानी के अंत और उसके मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे, और लास्ट में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स कवर करेंगे। भाग 1, भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, प्रतिबंधपुरम नाम के राज्य में, जहां एक भविष्यवाणी ने इस पूरी कहानी की नींव रखती थी। देखिए, ये जुनून कैसे बढ़ा ये समझना बहुत दिलचस्प है। राजकुमार के पैदा होते ही ज्योतिषियों ने साफ कह दिया था कि उसकी मौत एक बाघ के हाथों होगी। लेकिन जैसे ही राजकुमार बड़ा हुआ, उसने डरने के बजाय किस्मत को ही चुनौती देने की ठान ली। उसने कसम खाई कि वो 100 बाघों को मार गिराएगा। हालत ये हो गई कि 70 बाघ मारने के बाद उसके खुद के राज्य में बाघ ही खत्म हो गए। तो उसने क्या किया? उसने अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी कर ली जहां ढेर सारे बाघ थे। राजा की इस निर्मम प्लानिंग को देखिए। अपने खुद के साम्राज्य प्रतिबंधपुरम में 70 बाघों का सफाया किया, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपने 99 बाघों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए एक दूसरे राज्य में शादी कर ली। ये दिखाता है कि वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भाग 2, जुनूनी शिकार। अब जो हिस्सा हम देखने वाले हैं वो ये बताता है कि कैसे राजा का ये जुनून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पद के दुरुपयोग में बदल गया। 50 ये नंबर बहुत अहम है। दरअसल राजा ने एक बहुत बड़े ब्रिटिश अफसर को अपने राज्य में बाघ का शिकार करने से साफ मना कर दिया था। अब उस जमाने में अंग्रेजों से पंगा लेना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो ब्रिटिश हुकूमत के गुस्से से बचने और अफसर की पत्नी को खुश करने के लिए राजा ने सीधे 50 हीरे की अंगूठियां भेज दी। और पता है उन अंगूठियों का बिल कितना आया? पूरे 3 लाख रुपए। जी हां, राजा अपने अहंकार और अपनी उस कसम को बचाने के लिए अपने राज्य का खजाना तक लुटाने को तैयार था। उसे राज्य की भलाई से ज्यादा अपने ईगो की फिक्र थी। भाग 3, 100वें बाघ का रहस्य। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, जहां राजा अपने आखिरी शिकार के लिए पूरी तरह से हताश है, और उसकी इसी हताशा के चलते उसके अधिकारी खौफ में जी रहे हैं। राजा के गुस्से से अपनी नौकरी और जान बचाने के लिए बेचारे दीवान ने गजब की चाल चली। वो छुपकर मद्रास के एक पार्क से एक बेहद बूढ़ा और कमजोर बाघ ले आया और उसे जंगल में छोड़ दिया। राजा ने जैसी उस बाघ पर गोली चलाई, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। राजा की सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। राजा तो सीना चौड़ा करके खुशी खुशी लौट गया कि उसने 100वां बाघ मार दिया है और अपने किस्मत को हरा दिया है। पर हकीकत क्या थी? वो बूढ़ा बाघ मरा नहीं था, बल्कि गोली की तेज आवाज से डरकर सिर्फ बेहोश हुआ था। बाद में राजा के डर से खुद शिकारियों ने उस बेहोश बाघ को मार डाला, और राजा उसे यह सच्चाई कभी पता ही नहीं चली। भाग 4, विडंबना और मृत्यु। खुद को उस खौफनाक भविष्यवाणी से पूरी तरह आज़ाद मानकर राजा ने फाइनली अपना सारा ध्यान अपने बेटे के जन्मदिन पर लगाया। और यहीं से कहानी में वो सबसे डार्क मोड़ आता है। किस्मत का पहिया कैसे घूमता है देखिए। राजा ने अपने बेटे के लिए जो लकड़ी का खिलौना बाघ खरीदा, वो किसी अनाड़ी कारीगर ने बहुत खराब तरीके से बनाया था। उसी खिलौने की एक छोटी सी लकड़ी की फांस राजा के हाथ में चुभ गई, और इस मामूली सी फांस ने ऐसा भयानक इन्फेक्शन फैलाया जिसने आखिरकार टाइगर किंग की जान ले ली। मतलब 100वें बाघ ने, भले ही वो लकड़ी का ही क्यों न था, अपना बदला ले ही लिया। भाग 5, मुख्य विषय। इस कहानी के ऐसे हैरान करने वाले अंत के बाद आइए उन खास विषयों या थीम्स पर नजर डालते हैं जो लेखक कल्कि ने बहुत ही चतुराई से इस कहानी में पिरोए हैं। ये 3 चीजें, नियति की विडंबना, सत्ता का दुरुपयोग
और व्यंग्य इस पूरी कहानी के आधार स्तंभ हैं। ये सिर्फ हंसाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों के रवैये पर एक बहुत गहरी और तीखी चोट है। सबसे पहले बात करते हैं नियति की विडंबना की। इसका सीधा सा मतलब है कि किस्मत को कोई टाल नहीं सकता। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, भाग्य को धोखा नहीं दे सकता। सोचिए, 99 जिंदा खूंखार बाघों का शिकार करने वाला एक बेहद ताकतवर राजा एक मामूली से बेजान लकड़ी के खिलौने से हार जाता है। यही तो विडंबना है। इसके बाद आता है सत्ता का गुरूर और उस पर कल्कि का व्यंग। राजा ने अपनी सिर्फ एक सनक के लिए पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही खत्म कर डाला, और दीवान जैसे अधिकारी वो सच बोलने की हिम्मत जुटाने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस चापलूसी करते रहे और झूठ को छुपाते रहे। भाग 6, परीक्षा के मुख्य बिंदु। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन अहम पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मस्ट नो हैं। कहानी के किरदारों की केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हमारा टाइगर किंग, बहादुर तो है लेकिन एकदम अहंकारी, सनकी और क्रूर। दूसरी तरफ है दीवान, जो बस एक डरपोक और चापलूस सलाहकार है। और इन दोनों के बीच है मुख्य ज्योतिषी, जो अकेला ऐसा इंसान था जिसने बिना किसी डर के एकदम सच भविष्यवाणी की थी। एग्जाम के नजरिए से इन 3 घटनाओं को रट लीजिए। पहला, 100वें बाघ की वो गुप्त मौत। दूसरा, ब्रिटिश ऑफिसर को दी गई वो भारी भरकम 3 लाख रुपए की रिश्वत। और तीसरा, कहानी का शीर्षक द टाइगर किंग। ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि राजा का जन्म, उसका पूरा जीवन और अंत में उसकी मौत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाघों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। अंत में हम इस पूरी कहानी को एक बहुत ही गहरी सोच के साथ खत्म कर सकते हैं। इंसान का अहंकार कभी भी प्रकृति या नियति को नहीं बदल सकता। आज भी हम देखते हैं ना, कैसे कई शक्तिशाली लोग खुद को प्रकृति के नियमों से ऊपर समझने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, अंत में कोई बहुत ही छोटी, बिल्कुल अनपेक्षित सी चीज उनके पतन का कारण बन जाती है। क्या पता हमारे आज के समाज में भी ऐसे कई टाइगर किंग मौजूद हों। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।